और आप सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप इस समय देख सकते हैं तस्वीरों में, आज 11 बजे होनी है अहम बैठक। उससे पहले की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर श्री राम कर्म भूमि यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये मुलाकात कितनी अहम है। अयोध्या से जनकपुर तक जाएगी ये यात्रा। श्री राम रथ पर रखे चरण पादुका का होगा पूजन। ये बड़ी तस्वीरें हैं आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सीधे लखनऊ से आ रही हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्री राम कर्मभूमि यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें आप कह सकते हैं, क्योंकि उसका शुभारंभ हो रहा है। अयोध्या से जनकपुर तक जानी है ये यात्रा। श्री राम रथ पर रखे हैं चरण पादुका, जिनका पूजन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जो अब बस चरण पादुका को नमन कर रहे हैं और पूजन किया जा रहा है। पूजन अर्चन के बाद ये यात्रा रवाना हो जाएगी। श्री राम कर्म भूमि यात्रा का आज मुख्यमंत्री योगी के हाथों शुभारंभ। ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच में पूरे विधि विधान के साथ श्री राम रथ पर जो चरण पादुका रखे गए हैं उनका पूजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम सर्वयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं ससमो विरुषेमहि देवहितं यदायुः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीगणाभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्यो नमः। वाणीहरवाभ्यो नमः। सुजिमराभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिशताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। असंकल्पः ओम सूर्या सोमो यमा कालो महाभूतान पंचा एते शुभा शुभस्या कम साक्षिणों श्री विष्णु अद्य पर्यन्तस्या ग्रहगुण विशेषण विष्टायां शुक्नतो कार्तिक मासे शुभे मासे शुक्ल पक्षे शुक्तां दशम्यां दिना गुरुवासरावितायां अमुक गोत्रोत्पन्नाहं अमुक नाम नोहं राम यात्रा प्रस्थान समय यात्रा पूर्व विनायक पूजन राम भद्राय पूजन संकल्पमहं करिष्यामहे। अस्मिन् संकल्पितेष्वं भूयाश्वानि सम्भवन्तु। ओम नमस्तवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिसुरोर्वावे सहस्रनाम्ने व्रताय शास्त्रे सहस्त्रकोटियुगधरणे नमः। गन्धद्वारां धरादर्शां नित्यपुष्टां करीक्ष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपरिसंयमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। ज्वालामल्ये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातः क्षो सूर्यो अजायतः सुताद् वायुष्प्राणस्य मुखादग्निरजायतः सज्जं च प्रदीप्तं वह्नं युक्तं मया दीपं ग्रहां दिविशं त्रिलोक्यतिम्रावहं शीतले। अस्तु नीराजनम कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रोदर संस्थितेन तदेवासा परिभाषिते नीराजयन्ति जगदीश्वराय। पूरा लो रथ का पूरा लो। हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस समय फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी इस खबर पर देंगे। संकेत, पूजन हो रहा है विधि विधान के साथ, और क्या आगे कार्यक्रम बना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इससे लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चरण पादुका का पूजन अपने आवास पर कर रहे हैं और एक राम कर्म भूमि यात्रा निकल रही है, उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा। होते हुए जनकपुर जाएगी, यानी कि इसका
योगी आदित्यनाथ जी लेकर आज चरण पादुकाओं का जो चरण पादुका रखी गई थी उनका पूजन करने का मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इन चरण पादुकाओं को लेकर यात्रा के माध्यम से ये चरण पादुकाएं ले जाई जाएंगी। राम जन्मभूमि यात्रा उसका नाम दिया गया है। और इस मौके पर जो मौजूद हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद हैं, प्रदेश सरकार में जो राज्य मंत्री हैं दया शंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और तमाम जो अफसर हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक लिहाज से, आध्यात्मिक लिहाज से। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चरण पादुकाओं का पूजन शुरू किया है अपने आवास पर, और इन चरण पादुकाओं का पूजन करने के बाद राम जन्मभूमि यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। और ये यात्रा अयोध्या से बक्सर जाएगी, बक्सर होते हुए जनकपुर तक ये यात्रा जाएगी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या और राम जन्मभूमि और प्रभु श्री राम को लेकर लगातार वो अयोध्या में सक्रिय हैं। और उसके बाद अब पिछले दिनों दीपोत्सव कार्यक्रम कराया गया जिसमें गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया योगी सरकार की तरफ से। और योगी ने अपना ही रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पिछले साल 10 साल वो लगातार तोड़ते आ रहे थे, इस बार भी 17 लाख से ज्यादा दीपक जलाने का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ अयोध्या के विकास में जुटे हुए हैं पूरी तरीके से, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से हो, आध्यात्मिक विकास हो, सांस्कृतिक धरोहरें जो अयोध्या की हैं उनको सहेजने पर काम किया जा रहा है। प्रभु श्री राम से जुड़े हुए जितने भी उनके वो स्मरण हैं उनको वो सहेज रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनको सहेजते हुए उसका पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर हो रहा है। और अयोध्या एक पर्यटन स्थली के रूप में निखर कर सामने आ रही है पूरे देश में। और जहां जहां प्रभु श्री राम के भक्त हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जहां जहां श्री राम के भक्त हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश है कि प्रभु श्री राम से जुड़े हुए तमाम जो स्मरण, तमाम जो उस दौरान की जो यादें हैं उनको सहेज कर रखा जाए। अयोध्या का विकास लगातार चौमुखी किया जा रहा है और उसी क्रम में ये राम यात्रा निकाली जाएगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर इन चरण पादुकाओं का पूजन कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसके बाद पूजन कार्यक्रम के बाद में यात्रा निकालने के इसका उद्घाटन करेंगे। और राम जन्मभूमि यात्रा इसका नाम दिया गया है और ये अयोध्या से बक्सर होते हुए जनकपुर तक जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। तो श्रीराम रथ पर रखे गए चरण पादुका की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। अयोध्या से जनकपुर तक ये यात्रा निकाली जाएगी और श्रीराम जन्मभूमि यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है। रथ पर सवार होकर श्रीराम की चरण पादुका अयोध्या से जनकपुर तक जाएगी, यानी कि सीता मैया के घर तक ये जाएगी। और इस रास्ते पर पड़ने वाले जितने जगह से ये गुजरेगी सब जगह इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर देखने को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना श्रीराम रथ पर श्रीराम के चरण पादुका को रखकर किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है। बताया जा रहा है कि ये रथ कई रास्तों से होकर गुजरेगी, अयोध्या से जनकपुर तक जाएगी ये रथ। आप देख रहे हैं